रेडी कर दी। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज का टॉपिक क्या हम लोग का एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? तो एसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों रिलेशनशिप। तो सर रिलेशनशिप तो कोरिलेशन में भी पढ़े थे, कोरिलेशन में भी रिलेशनशिप और एसोसिएशन में भी रिलेशनशिप। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता है एट्रीब्यूट का और वो रिलेशन था वेरिएबल का। मैथ्स में दो चीज होता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है एट्रीब्यूट। अब कॉलेज में हुआ ये टॉपिक नहीं, हम तो जानबूझ के ऐसे पूछते हैं, बात समझे ना। तो रिलेशनशिप, जब वेरिएबल का रिलेशनशिप पढ़िएगा ना, वेरिएबल मतलब क्या, कोई वैल्यूज का रिलेशनशिप, मैथ जो क्वांटिटी के टर्म्स में जिसको एक्सप्रेस करते हैं उसका रिलेशनशिप आप पढ़ते हो तो वो क्या हो जाता है, वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल का रिलेशनशिप हम लोग कोरिलेशन में पढ़े थे। आप कॉपी खोलना और कोरिलेशन का डेफिनेशन देखना, क्या लिखवाए थे? कोरिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यस और नो गाइस? बट एसोसिएशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए। एट्रीब्यूट मतलब क्या? एट्रीब्यूट का मतलब होता है बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बाबू? समथिंग दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो किसी चीज का क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे देखिए स्मोकिंग, तो जैसे देखिए स्मोकिंग लिख दिया यहाँ पे, तो अभी स्मोकिंग अगर लिख दे, स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इंसान का एक आदत है। स्मोकिंग जो होता है ना वो इंसान का क्या होता है? आदत। अब लोग में से भी दो चार बच्चे हो जो लोग स्मोकर हो, वहाँ से एक होता है, वहाँ समझ रहे ना, हम देखिए ना इसीलिए बोल रहे हैं आपको, हम बिना देखे क्या बोलेंगे, आप रास्ता में आते ना देखते थे स्मोकिंग, बस समझे ना। तो ये जो स्मोकिंग है ना, ये क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है आपका, ये एक कला है। आप लोग कुछ बच्चे हो जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, एग्जाम्पल अचानक से कहां आ गया, ये भी क्या है? एट्रीब्यूट है आपका। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है वो बता रहे। जब पढ़ेंगे तो प्यार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ते ही नहीं। तो स्मोकिंग मतलब नशा, ये भी एक तो क्वालिटी है। बोले नशा एक तो नशा है, अब तो अलग ही नशा में हो। हार्ड वर्किंग हो आप लोग कुछ बच्चे देखो, आप लोग का ही एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स, सम मतलब इस बैच में तो 2 ही 3 बच्चे ऐसे हो, इस बैच में जितना, क्योंकि आप लोग बहुत जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो 2 ही 3 बच्चे ऐसे हो जो लोग थोड़ा कभी कभी समझ रहे हो ना बहुत कितना प्राउड से बोल रहे। अभी जब आप बोले ना, याद रखिएगा, इसके बाद जो पढ़ाएंगे बोला याद रखिएगा। अभी देरी है तो 10 मिनट रुकिए, उसके बाद आते हैं। स्मोकिंग इज द एट्रीब्यूट, हार्ड वर्किंग इज द एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए बेरोजगार है आप, क्या है? ये भी एक तो एट्रीब्यूट है। स्मोकिंग एट्रीब्यूट नहीं है आपका, बेरोजगार है। स्मोकिंग, हार्ड वर्किंग, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द एट्रीब्यूट। तो 2 एट्रीब्यूट का रिलेशनशिप के बारे में जहां पे पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? एसोसिएशन। लिखिए पॉइंट नंबर 1, बोले लिखिए एसोसिएशन shows the relationship। पीछे वाला एसी ऑन करिए तो बाबू, पीछे वाला स्विच बंद करिए, अब धमाका हो गया था, फुल कोल्ड मोमेंट। क्या लिखा हुआ? एसोसिएशन shows the relationship between 2 attributes। 2 क्या बच्चों? एट्रीब्यूट। 2 एट्रीब्यूट के बीच में जो रिलेशन शो करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? एसोसिएशन। क्या बोलते हैं बताइए? एसोसिएशन। समझ गया ना? एट्रीब्यूट मतलब क्या? किसी का क्वांटिटी या क्वालिटी। जैसे हम आपको बोलते हैं कि आपका 80 मार्क्स आया, ये क्वांटिटी हो गया। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया, तो ये क्या हो गया? वो क्वालिटी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क क्या है भाई? जब नंबर के टर्म से बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। और जब आप क्वालिटी में किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी। ठीक है बाबू? तो यहाँ पर एसोसिएशन का मतलब समझ गया ना डिटेल में? क्योंकि एक सवाल आपके मन में रहता है एसोसिएशन क्या है, कभी आता है कभी नहीं आता है। इसको हटा दो, जब इतना चीज़ पढ़े तो इसके लिए क्या है, तो समझे? तो व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। 2 एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। एट्रीब्यूट signifies
relationship between ओ सॉरी, रिलेशनशिप वर्ड को काटिए, एट्रीब्यूट सिग्निफाइज, नहीं रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड को काट दीजिए, एट्रीब्यूट सिग्निफाइज ये वाला जो हमने लिखा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेलिंग देख लीजिए बोर्ड पे, हम इसीलिए लिखे थे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपको ना एक तो एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बताइए ये वेरिएबल है कि एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट मतलब जिससे क्वालिटी पता चले, और वेरिएबल मतलब जिससे क्या पता चले, क्वांटिटी। तो किसी का क्वांटिटी जिससे पता चलेगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, जिससे क्वालिटी पता चलेगा वो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का रिलेशन का स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। बहुत बार समझ नहीं आता, थ्योरी दे देता है, ठीक है, जो दिया सीयू वाला लोग, ठीक है, सब चीज़ में ओके, ठीक है बच्चों। और देखिए दो मैथ्स में पूरा 2019 करवा दिए, 18 कंप्लीट जाएगा कल हम लोग का। उसके बाद 2018 का 5 नंबर से सब नया नया टाइप, मतलब थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, कल उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद 2020 करा देंगे आपको, 3 क्लास लगेगा करने में, 3 क्लास लगेगा तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद क्या 2021 को जो है वो हम लोग का जो 3 दिन का गैपिंग दिया है, उस गैपिंग में आप चाहो तो ऑनलाइन में ऑफलाइन भी आके कर लेना, जिसको ऑनलाइन सुविधा ऑनलाइन कर लेना, जिसको मान लिया आने में दिक्कत होगा कि हम नहीं आएंगे, नहीं मन नहीं कर रहा, ठीक है, आप ऑफलाइन जैसा आपको कंफर्टेबल हो। देखो ऐसा तो हम कभी आपको मना नहीं किया, एग्जाम टाइम है ना, आपको ऑफलाइन में कंफर्टेबल है आप ऑफलाइन में आके करिए, ऑनलाइन में कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन से कर लीजिए, लेकिन करिए भाई, खाली ऐड होके मत बैठिए वहाँ पे, खाली ऐड होके देखते रहते कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा, समझ गया ना। तो 21 पूरा पेपर मैथ्स का कंप्लीट हम लोग का। अच्छा, अकाउंट्स वाला में पेपर आपको भेजा हुआ, पहले ही बोला हुआ, खुद से करते जाइए। 19 का पेपर सबसे हार्ड था, तो इसीलिए 19 के जितना क्वेश्चन है सब आपको लाइन बाय लाइन कराते यार। कल 3 क्वेश्चन भेजे ना वीडियो में, देखे होंगे आप, 3 बैच में 3 तरह का सम्स करा, इसलिए एक दिन में हो गया, आप एक दिन और कराएंगे 19 पेपर कंप्लीट। 19 का पेपर में उसके डिसोल्यूशन सब हम लोग का पहले ही कराया हुआ है। तो आपको याद रखना है भाइयों बहनों कि प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और अभी आप क्या करिए ना, अपना टाइम को 3 पार्ट में एलोकेट कर लीजिए। अकाउंट्स करिए 3-4 घंटा, मैथ्स करिए 3-4 घंटा, और 2 घंटा 3 घंटा IFS पढ़िए, 10-12 घंटा पढ़िए, एग्जाम आ गया। आप पढ़ रहे हो ना आप लोग 10-12 घंटा, देखते हैं मिटा दे। अच्छा बस हो गया, नहीं पढ़ रहे इसीलिए बात करने लग गए आप लोग। अच्छा, रिलेशनशिप 3 तरह का होता है, सुन लीजिए। एसोसिएशन 3 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, नाम से पता चल रहा, दूसरा कॉमन सेंस, बच्चा बता देगा, तीसरा इंडिपेंडेंट, देख के बताने का दरकार ही नहीं था, चलो तो बिना देखे भी बता देते। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या बाबू, इंडिपेंडेंट। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, जो स्मोकिंग वाला एग्जांपल दिए थे उसी का पॉजिटिव रिलेशन देखिए, स्मोकिंग एंड कैंसर, दोनों में कैसा रिलेशन है। द मोर यू स्मोक द मोर क्लोज यू गो टू द कैंसर। जितना आप स्मोक करेंगे उतना आप किसके करीब जाएंगे, कैंसर। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, आपके छोटे भाइयों बहनों जो भी करते हैं स्मोकिंग, उनको मना करिए कि स्मोकिंग नहीं करने के लिए। अगर कोई भाई बहन करता है उसको मना करिए कि बाबू क्या कर रहे हो। अगर आप सच्चा प्यार करते हो अपना भाई बहन से तो लोगों को मना करिए कि बाबू तुम ये सब मत करो। क्यों, देखिए आप देखो, गलत को प्रमोट करने वाला भी गलत ही होता है, समझे। जैसे आप हमको खुशी से आके बोले भैया हम सिगरेट पी गए, ये कोई प्राउड का बात नहीं, हम बोलेंगे आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मेरा दिल बोलता है कि हमको बोलना चाहिए, हम बोल देते कि आप गलत किए, ऐसा नहीं कर रहे, नहीं पीजिए, बेकार में पी रहे, बोलेंगे। आप मानना नहीं मानना तो आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो स्मोकिंग का कैंसर का कैसा रिलेशन बताइए, पॉजिटिव। तो सर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, हाँ आपको दे देगा, देयर इज अ डैश एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर। स्मोकिंग और कैंसर में कैसा एसोसिएशन है, पॉजिटिव। आपको रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। सम्स भी है, छोटा सा सम्स, हलवा वाला, कैसा वाला, हलवा वाला, समझ गया। नेगेटिव, उसका देखिए, रुक जाओ। नेगेटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे द मोर लिटरेट यू आर, जितना पढ़ा लिखा रहिएगा बेरोजगारी जो है उतना धीरे धीरे क्या होगा, कम। बात समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बाबू, कम। जितने लिटरेट लोग हैं उतना अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम। क्या बाबू, कम। जैसे लोग पढ़े लिखे होते जाएंगे वैसे वैसे देश में क्या कम होता जाएगा बताइए, बेरोजगारी। लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। अब आप सोचते हो सर पढ़ा लिखा तो आदमी है, रोजगार कहाँ, रोजगार है, आपके अंदर क्वालिटी का कमी है। किसके अंदर कमी है भाइयों बहनों, क्वालिटी। क्वालिटी नहीं है ना, पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल आपको क्रिएट करना होगा। आप पढ़ रहे हो, सीख नहीं रहे हो। हम लोग पढ़ते हैं, सीखते नहीं। तो यही इसी कारण से क्या होता है जॉब में, क्योंकि आप खुद सोचो ना, कोई भी कंपनी में आप जॉब करने जाओगे, कंपनी आपको क्यों 10,000 12,000 देगा। आप सोचिए वो कौन सा कला है जो आप में पला है, वो आपको बताना होगा। व्हाट इज दैट क्वालिटी दैट इज इनसाइड यू, वो कौन सा क्वालिटी जो कंपनी आपको हायर करेगा। सोचिए, कुछ तो आप कंपनी को ऐसा दीजिएगा ना। कंपनी के लिए आप क्या है, बोले सर हमको चैटिंग करने आता है, कंपनी वाला आपको क्या करेगा ऐसा आदमी लोगों को लेके। कंपनी को ऐसा आदमी चाहिए जिसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटी हो, कुछ कुछ आता हो,
आप स्पेलिंग अगर देख के लिख रहे हो तो आप सोचो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कंपनी आपको 20,000 सैलरी दे, 40,000 सैलरी दे। एग्जाम पास होने के लिए हम लोग इतना डरते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि कंपनी हमको जॉब दे। तो यहाँ पर समझिए, लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बेरोजगारी का दर जो है वैसे वैसे क्या होगा, घटता जाएगा। दोनों में कैसा, दोनों एट्रीब्यूट है, दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। इंडिपेंडेंट मतलब एक का एब्सेंस दूसरा का प्रेजेंस को अफेक्ट नहीं करता है, फर्क ही नहीं पड़ता ब्रो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो चीज का, कोई भी ऐसा दो चीज का रिलेशन ढूंढिए जिससे फर्क नहीं पड़ता है। बस जैसे आप लोग में बहुत सारे बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या फुल्ली एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मतलब क्या, ए आएगा तभी बी आएगा, ए नहीं आएगा तो बी भी नहीं आएगा। तो मेरे बट आप लोग कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग दोस्त अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर ए नहीं भी आता है तो क्या है बाबू, बी आ जाता है। आपका दोस्त इंडिपेंडेंट है, आपका दोस्त क्या है बाबू, इंडिपेंडेंट। कोई रिलेशन हो रहा है बताइए? जब दो एट्रीब्यूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। अब सोचिए एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, टीचर आपको बोला कि तुमको, आप लोग दो दोस्त हैं ए और बी, टीचर आपको बोला कि तुम चीटिंग करो, लेकिन तुम्हारा दोस्त को चीटिंग नहीं करने दे, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको पीछे बैठा दीजिए, हम चीटिंग करें। कहे कोई चाप नहीं है भाइयों बहनों, ये इंडिपेंडेंट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इंडिपेंडेंट। फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। यस, तो जिस रिलेशन में, मतलब समझिए ना, नो रिलेशन, सिंपल भाषा में, जिसको को रिलेशन में पढ़ाया था ना, जीरो रिलेशन, वही यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। फर्क ही नहीं पड़ता बाबू, फर्क ही, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशन। बात समझे ना, समझ गए? तो जैसे मेरा बाबू खाना खाएगा तो हम भी खाना खाएंगे, कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव। तो बाबू तुम खाओगे हम भी खाएंगे, तो कैसा रिलेशन? पॉजिटिव। बाबू तुम खाओ चाहे ना खाओ हम तो खाएंगे, इंडिपेंडेंट रिलेशन। कैसा रिलेशन? इंडिपेंडेंट। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अलग तरह का होते हैं, कैमरा में मुंह लटका के बैठ गया, अब बेटा साइड से खा रहा है, वैसा भी रिलेशन है। उतारिए ये तीनों को, उतार लीजिए। बात समझे ना? तो सिंपल में समझिए ना, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है भाई, अपना अपना रास्ता ना, नो रिलेशन। उतारिए। पंखा बंद कर दे। एसी एक्चुअली उतना पावरफुली काम नहीं कर रहा। हाँ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज सर्विस कराना होगा, उधर नया एसी लगाना होगा पीछे। देखिए मिटा दे, क्योंकि अब तो मेन सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, गर्मी वाला, तो फुल कोल्डनेस। मिटा दे। देखिए आप लोग गर्मी में ट्यूशन ज्वाइन किए थे, फिर गर्मी आ गया बस समझे ना, जून जुलाई में ज्वाइन किए थे ना ट्यूशन, तो खत्म होने वाला ये वाला सेमेस्टर। बहुत खुशी हो रहा, क्योंकि एक सेमेस्टर में देखिए उच्च माध्यमिक का तरह 1.5 साल से उच्च माध्यमिक में ही है। इसमें क्या है, कम से कम क्लास तो आगे बढ़ता है ना भाई। तो भाई फर्स्ट ईयर में थे, अभी सेकंड ईयर में, उच्च माध्यमिक याद करिए, 1.5 साल से उच्च माध्यमिक थे, उसके बाद उच्च माध्यमिक शायद आप लोग नहीं दिए थे, नहीं दिए थे ना। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करें। जो लोग उच्च माध्यमिक नहीं दिए ना, सारे बच्चे बोलते, क्या बोलते, बहुत पढ़े थे किसी से भी पूछेगा ना, सब बोलता है उच्च माध्यमिक हुआ नहीं। आइए आइए रेडी। तो बाबू अगला क्वेश्चन में देखिए, आईएफएस का समझ गया ना, कितना क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, 32 क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आप ईयरली पेपर एक बार स्कैन कर लीजिएगा, दिमाग में देख लीजिएगा उसमें कौन सा नया क्वेश्चन है, उसको तैयार करिएगा बस। उससे ज़्यादा दिमाग आपको आईएफएस में लगाना नहीं है। पहला पेपर आईएफएस ही है ना, एकदम पगला कर दीजिएगा आईएफएस में जाके। क्या कर दीजिएगा? पगला कर दिए, बस खाली आप पगला मत हो जाइएगा। आओ अब थोड़ा देखो, बहुत बात नहीं। देखिए तो सर अब यहां पर समझिए, एसोसिएशन को स्टडी करने का कितना तरीका है? बहुत तरीका है एसोसिएशन को स्टडी करने का। पहला तरीका है आपका, वो पहला तरीका है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। इतना इंग्लिश जाने दरकार नहीं है। पहला मेथड है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मेथड, और दूसरा मेथड है यूलेज मेथड, जो आपके सिलेबस में, बस यही दो मेथड आपके सिलेबस में।
तीसरा कोई मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे रिलेशनशिप को स्टडी किया जाएगा। यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। चार्ट से सम्स भी आता है, थ्योरी भी आता है। एट्रीब्यूट अगर, अच्छा, सम्स को आगे बढ़ाने से पहले दो वर्ड का मीनिंग जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये बात को लिखने से पहले। बाबू देखिए, जब कोई पॉजिटिव क्वालिटी का बात करिएगा ना तो उसको ए से डिनोट करिएगा, और नेगेटिव क्वालिटी होगा तो अल्फा से डिनोट करिएगा। समझे? पॉजिटिव क्वालिटी को किससे डिनोट करिएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। जैसे टॉल बॉय, लंबा इंसान, तो उसका उल्टा क्या होगा? टॉल का उल्टा क्या होगा बताइए? टॉल का उल्टा शॉर्ट होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? शॉर्ट। तो अगर टॉल को ए से डिनोट करेंगे तो शॉर्ट को किससे डिनोट करिएगा? अल्फा से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट है, मान लीजिए उसको बी से डिनोट कर रहे हैं, तो बकलोल को किससे डिनोट करिएगा? किससे? बीटा कैसे हो रहा है? बी से। बी मतलब क्या? बीटा। यस और नो गाइस? समझ गया क्या हुआ? मतलब जो क्वालिटी है ना, ए मतलब जो आप हो, और अल्फा मतलब जो आप नहीं हो। सिंपल। what A is not, that is alpha. what B is not, that is beta. ये किताब का भाषा हो गया। और लोकल भाषा में ए का उल्टा, जो आपका क्वालिटी है उसका उल्टा। आप लोग कुछ बच्चे क्या हार्ड वर्किंग हो, कुछ बच्चे जो है वो सॉफ्ट वर्किंग हो। सॉफ्ट वर्किंग समझ रहे? वर्क ही नहीं कर रहे, किताब छू रहे, नींद लग जा रहा, किताब छू रहे, नींद लग जा रहा, फिर सोच रहे जो होगा भाई देखा जाएगा। जैसे सेम 2 दिए वैसे सेम 3 देंगे। तो आपको देखो, अगर हार्ड वर्किंग को हम ए से डिनोट करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग को किसे डिनोट करेंगे? अल्फा। तो आप समझ लो कि आप ए हो कि अल्फा हो। ग्रेट। खाली अपना बड़ाई करते रहते आप लोग। हो गया ना? लैंग्वेज समझ गया ना? क्योंकि ये ए, ये अल्फा, ये बीटा, ये क्या है? ये गलियां, ये चौबारा क्या है? तो आपको समझिए, ये अल्फा और ये ए और ये क्या बाबू? अल्फा। ये बी और क्या बाबू? बीटा। लैंग्वेज इज डन। मिटाते? आ जाओ, अब थोड़ा और आगे बढ़ते। यहां पर ये देखो, यहां पर जैसे मान लीजिए एट्रीब्यूट दिया हुआ है क्वेश्चन में एट्रीब्यूट दे दिया ए एंड बी। इसका मतलब क्या हो? तो दोनों पॉजिटिव, हाँ कि नहीं बोलिए? ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, क्योंकि ए से क्या डिनोट करते हैं? पॉजिटिव। अब बी से भी क्या डिनोट करते हैं? पॉजिटिव। अगर दोनों एट्रीब्यूट पॉजिटिव हुआ, उस केस में पॉजिटिव रिलेशन कब प्रूव होगा? पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, और क्या बच्चों? इंडिपेंडेंट रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है। ए बी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। ए बी मतलब क्या? जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा उससे। देखो, पहला बात तो ये चैप्टर जो बनाया गया ना, ये कंप्लीटली एक तरह से समझिए तो थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब इसमें क्या किया लोग? सम्स दे दिया है। तो आप सोचिए ना, किसी का एट्रीब्यूट को क्वांटिटी में कैसे मेजर करेंगे? फिर भी सम्स पर्पस के लिए कोई वैल्यू आपको दिया रहेगा, उससे कैलकुलेट करना है। ये लिख देगा वो लोग, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, एन का वैल्यू इतना। अभी एक तो सम्स करके दिखा देंगे आपको। तो देखिए, ए और बी अगर पॉजिटिव है, ए और बी तो मतलब दोनों पॉजिटिव हुआ। अगर ए और बी दोनों अगर पॉजिटिव हुआ, और उस केस में आपको पॉजिटिव प्रूफ करना है या पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए? ए बी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ए इंटू बी बाई एन। नेगेटिव कैसे होगा? इसका उल्टा, ए बी का वैल्यू लेस देन ए इंटू बी बाई एन। और इंडिपेंडेंट कब होगा? ए बी इक्वल टू ए इंटू बी बाई एन। बोलो हाँ कि नहीं? एक तो याद है तो तीसरा रिलेशन याद है। थ्योरी में पूछ देगा आपसे कि व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर ए एंड बी, व्हाट विल बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव एसोसिएशन में कौन सा सही है? पॉजिटिव एसोसिएशन में कौन सा सही है? इंडिपेंडेंट एसोसिएशन में कौन सा सही है? तो ये आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन दे देता है। कैसा देता है बाबू? थ्योरेटिकली। अब आइए, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। उस केस में आप लोग बताइए, इसी को देख देख के फॉर्मूला बनाइए। अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा बाई एन। इसका बनाइए फॉर्मूला खुद से। अल्फा इंटू बीटा लेस देन एन। इसको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, उतार लीजिए। मतलब ये क्या है समझिए, जैसे अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव रिलेशन, उस केस में पॉजिटिव एसोसिएशन कैसे होगा?
दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एसोसिएशन कैसे होगा, दोनों अगर नेगेटिव है तो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन कैसे होगा। मतलब ये समझिए तो एक तरह से 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला हो गया। 6 क्या हो गया, वो फॉर्मूला, और ये 6 रिलेशनशिप को शो कर रहा है अलग अलग। अब याद रखिएगा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, खाली ये थियोरिटिकली पूछता है ये। राहुल पीछे वाला एसी ऑफ कर दिया ना बाबू, ठंडा ठंडा लग रहा है। चले आगे। चले आगे, हो गया बाबू, मिटा दे रहे। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, यूलेज कोएफिशिएंट, फेमस टॉपिक है यूलेज कोएफिशिएंट, 2018 में आया था। यूलेज का कोएफिशिएंट निकालने बोलेगा आपको एसोसिएशन का। यूले देखने से समझ जाइएगा एसोसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा देखने से, पूरे मैथ्स में कहीं पर अल्फा बीटा आया था क्या, तो अल्फा बीटा देखने से समझ जाइएगा कि भाई एसोसिएशन का क्वेश्चन है। भाइयों बहनों, यूले का कोएफिशिएंट क्या है, तो यूले ने एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिया था। कोएफिशिएंट को क्यू से डिनोट करते हैं, किससे बाबू, क्यू। इनका फॉर्मूला पहले हम लिख रहे हैं, आप भी मेरे साथ उतारिए, ए बी इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा साइंस वाला फीलिंग आ रहा है, ए इंटू बीटा बाई, ये फॉर्मूला बस कॉपी में लिखा ही हुआ रह जाएगा, समझे ना। इसका इस्तेमाल बहुत इजी है, उसका ट्रिक्स बता देंगे आपको। अभी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, कॉपी करिए, ये बी है, बी सॉरी, अल्फा इंटू बी, बीच का कुछ नहीं है बाबू, बी और बीटा एक ही जैसा लगता है। चले चले चले। इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा सर, याद करना ही नहीं है, ये खाली कॉपी में देखने में सुंदर लगे इसलिए लिखे। घर में कभी मम्मी पापा भाई बहन देखे बोले कुछ खतरनाक पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग भी, बात समझे ना, क्योंकि इसका यूज बहुत इजी है। जब आपको हम सम्स बना के दिखाएंगे ना, यूली का फॉर्मूला जब आपको हम ट्रिक सिखाएंगे, आप देखोगे जब बाबा तो बेकार इतना लिखा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक लॉन्ग कट नहीं पता रहेगा तो शॉर्टकट का यूज समझ नहीं आएगा, समझे। लेकिन आपको चिंता, आप समझ रहे ना, मतलब ये याद करना होगा क्या, नहीं, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देंगे, उससे सॉल्व कर दीजिएगा, बात खत्म। तो सम्स पहले लिखिए तब मैं समझा पाएंगे। सम्स लिखिए, सम्स आप लोग वाला ही है, लिखिए फाइंड द कोएफिशिएंट, find the coefficient of association, coefficient of association between husband and wife, लिखिए, between husband and wife। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है सर, एट्रीब्यूट है ना ये, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन का डेटा देखिए तो उसके पैराग्राफ चेंज करके उतारिए मेरे साथ। टॉल हस्बैंड
इसके बगल में लिखिएगा क्या, शॉर्ट हस्बैंड। कोई बच्चा बोला बॉयफ्रेंड, बदमाश होते यार बाबू आप। टोटल हस्बैंड बोल रहे, टॉल हस्बैंड और बगल में क्या बाबू, शॉर्ट हस्बैंड। इस तरफ लिखिए टॉल वाइफ्स, वाइफ्स। कोई बच्चा भी सोना वायर लिख दिए बाबू, वाइफ्स का प्लूरल क्या होगा, वाइफ्स। इसके नीचे बगल में क्या होगा, शॉर्ट वाइफ्स। डेटा लिखिए 56, 13, 11, 45, यही बनाना है। जबरदस्त। चले उतार लीजिए, फिर बात होगा। भाइयों बहनों, जितना अभी 10 मिनट से जो हम लोग लिख रहे हैं ना अल्फा बीटा, आपको लगता होगा कि कितना हार्ड सम्स है। अभी जब बनाएंगे बोले जाओ भाई इतना इजी है, खाली ट्रिक्स देखिए। पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दे, हो गया। उतना एग्जाम में उतना भी लिखने दरकार नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया ना तो एकदम पानी कर दीजिएगा, और नहीं दिया तो पहले चार्ट इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि बॉक्स के बिना सम्स नहीं बने, फिर सम्स बनाने में दिक्कत होगा। तो देखिए रिलेशनशिप का जो बॉक्स बता रहे हो याद रखिएगा। अच्छा आप लोग बताइए, टॉल हस्बैंड को हम लोग क्या पॉजिटिव चीज़ है ना, ए। जैसे मान लीजिए आप लोग का अभी 2 साल 4 साल 5 साल बाद शादी ब्याह हो, अच्छा मुझे भाई टॉल हस्बैंड या शॉर्ट हस्बैंड, क्या जवाब दोगे? अभी से बच्चे सोच के रखे, कुछ भी बोलेंगे, जब बोलेंगे अभी क्या जवाब दे रहे? टॉल हस्बैंड। अभी क्यों जवाब दे रहे बाबू? देखिए आप समझ रहे, तो आप इंटरव्यू हो रहा, हम देखिए अच्छे टेस्ट करेंगे आप कितना भावुक है। आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए था, रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, स्मार्ट बनिए ना। टॉल हस्बैंड और शॉर्ट हस्बैंड क्या होगा? अल्फा। क्या होगा? अल्फा। अच्छा टॉल वाइफ्स बी, तो शॉर्ट वाइफ्स बीटा। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बॉक्सिंग समझे कैसे हुआ? कैसे कि बॉक्स समझे? पॉजिटिव चीज को ए तो नेगेटिव चीज को अल्फा, पॉजिटिव चीज को बी तो नेगेटिव चीज को बीटा। तो सर क्या शॉर्ट हाइट वाले लोग नेगेटिव चीज होते हैं? नहीं बाबू नहीं, बोले तो क्यूट होते हैं। क्या होते हैं बाबू? क्यूट। बस ऐसा किताबों में भूला गया। अब देखिए इसका नाम ए बी। क्या बाबू? ए बी। क्या बाबू? ए बी। इसका नाम अल्फा भी। देखिए कोई हैंडसम बच्चा बोल दिया। फिर इसका नाम ए बीटा। हाँ कि नहीं? बोलिए। इतना क्यों लिखा रहे पता है? आपको समझाने के लिए लिखा रहे हैं, तो इतना भी एग्जाम में नहीं लिखिएगा आप। रुक जाइए आप पढ़ाई मत प्लीज, मोमेंट खराब मत करिए। आइए कितना बताइए? अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? यही सब था ना फॉर्मूला में। ये जैसे हम मार्किंग किए ना, ये मार्किंग आपको समझाने के लिए सिर्फ किए, जिससे बाकी का कोई भी सम्स करने आपको सुविधा हो। आप ना ऐसे मार्किंग खाली कर लीजिएगा। अब देखिए सम्स कैसे बनेगा। सम्स आएगा 35। क्या हो जाएगा बाबू? कुछ नहीं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करके एक बार माइनस एक बार प्लस, खत्म। देखिए ऐसे कर रहे 56 इंटू 45 माइनस 11 इंटू 13, फिर 56 इंटू, देखिए यहाँ पर है ना, इसको इससे कि तो फिर 56 इंटू 45, फिर एक बार प्लस 11 इंटू 13 हो गया। एग्जाम में जब सम्स करिएगा आप इतना क्यों लिखने जाइएगा? बीटा अल्फा, आपका तो एमसीक्यू पेपर है, आप चुपचाप से सुनो, किसी को बोलना मत। आप ये सम्स समझ गए ना? यहाँ तक अल्फा बीटा का नेमिंग कैसे किया समझ गए ना? आप नाम कैसे बनाए उसे नॉलेज के लिए सिखाए। सम सॉल्व करना है, यूले का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करिएगा? कुछ मत करिएगा, इसको इससे क्रॉस, एक बार माइनस नीचे में प्लस, बस खत्म। फिर से आप बोलिए आप लोग, फिर कैसे लिख के लिखेंगे? एक 13 है ना बाबू, आप लोग बताइए। इसको इससे 56 इंटू 45 माइनस 11 इंटू 13, फिर से सेम चीज नीचे में भी आ जाएगा, बस नीचे में किसका साइन हो जाएगा? प्लस। बताइए आंसर कितना होगा? 56 इंटू 45 और माइनस 2520 प्लस 143। फिर से क्या कर रहे हो? सेमी जो आएगा इसमें से इसको माइनस करिए। बाय बाय बताइए। 266 फाइनल आंसर। देखो तो इतना आ रहा क्या? उठा लीजिए, बन गया सम्स। एक बार फिर से रुकिए, यूले का फॉर्मूला, यूले का फॉर्मूला को यू खत्म कर दिया। कैसे खत्म? ये यू वो आते रहेगा, छोड़िए ना। इधर देखिए, रेडी गाइस? इधर देखिए,
कैसे करिएगा सम्स एग्जाम में, मान लीजिए अगर एग्जाम में इस तरह से बॉक्स बना के देते, बॉक्स बना के तो देता नहीं है, नाम नहीं दिया, डेटा दिया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा, पर डेटा को देख चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद कुछ नहीं करना भाई, इसको इससे एक बार माइनस एक बार प्लस, सिंपल। कोई दिक्कत है बोलिए, समझे कि फिर से बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए। आप सर हमको फॉर्मूला याद करने का मन करा, कर लीजिए घर में, कोई दिक्कत नहीं। बात समझे ना, आपको याद करने पसंद है याद कर लीजिए, लेकिन क्यों याद करिएगा भाई, सम्स को सिंपल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आए, समझे। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक बार माइनस है एक बार क्या बाबू प्लस, सिंपल गाइस। उतार लीजिए। अब हम लोग सम्स एसोसिएशन का भी बना पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि 2018 का पेपर में ना एसोसिएशन आया हुआ है, इसीलिए आपको हमको ये कराना पड़ा।